स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज फिर हम लोग छुट्टियों के बाद वर्कशीट की ओर आए हैं और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 59। ये वर्कशीट क्लास 10 हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग हिंदी माता का आंचल कृतिका भाग 2 का डिस्कस करेंगे। ये 10वीं क्लास की वर्कशीट है और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह भी आपके सारे वर्कशीट हमारे चैनल पर एक दिन पहले ही अपलोड हो जाएंगे, इसलिए आप लोग एक दिन पहले ही अपने वर्कशीट को एडुबिला पॉइंट चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हिंदी माता का आंचल, जो आपका चैप्टर है माता का आंचल, उससे कुछ गद्यांश दिए हुए हैं, कुछ उसका भाग दिया गया है, उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित जो भी उत्तर होंगे उसके उत्तर को भी हम जानेंगे। अब हम कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे और इसके रचयिता हैं शिव पूजन सहाय। रचयिता मतलब लेखक, इसको जिसने लिखा है तो लेखक का नाम शिव पूजन सहाय है। यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहाती दुनिया जो उपन्यास है इसको शिव पूजन सहाय ने लिखा है और इस देहाती दुनिया उपन्यास से इस पाठ को लिया गया है। मतलब कि यह पाठ देहाती दुनिया उपन्यास का एक अंश है। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। आप लोग ग्रामीण परिवेश जानते हैं, जो लोग गांव से जुड़े होंगे, गांव में रहते होंगे, वह इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि देहात क्या होता है और ग्रामीण क्या होता है। जहां भारत गांवों का देश है और गांवों से ही भारत बना है, तो गांव को ही देहात बोला जाता है। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास का मतलब, आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल या क्षेत्र की विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं आदि परिवेशों का चित्रण करना। अंचल का मतलब क्या होता है? अंचल मतलब आप जानते हो ना कि जिला के बाद एक प्रखंड होता है, प्रखंड के बाद फिर पंचायत होता है। इस तरह से हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बटी हुई है। तो ये जो प्रखंड जो होता है उसको कहीं कहीं खंड भी बोला जाता है, तो इसी को अंचल कहा जाता है। तो यहाँ एक पदाधिकारी की नियुक्ति भी होती है, अंचलाधिकारी। अंचलाधिकारी, इस पदाधिकारी की नियुक्ति होती है और इस तरह से एक अंचल मतलब एक खंड का विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और परिवेश का जो चित्रण होता है उसको आंचलिक बोलते हैं। और यह देहाती है क्योंकि यह ग्रामीण परिवेश से लिया गया है। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। स्मरण शिल्प मतलब आपने जाना था कि गद्य की विधा जो एक होती है स्मरण, मतलब यादों पर आधारित रचना। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति अथवा यादाश्त पर आधारित घटनाओं के आधार पर लिखा गया। तो यह पाठ भी यादाश्त के आधार पर लिखा गया एक पाठ है और इस पाठ में ग्रामीण अंचल, एक शहरी अंचल भी होता है और एक ग्रामीण अंचल भी होता है। तो ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन गांव का जो जीवन होता है ना काफ़ी अनोखा होता है। वहाँ जो बच्चों के खेल होते हैं कुछ अजब ही किस्म के होते हैं और बहुत सामाजिक होते हैं। आप जब उनको देखोगे एक बार तो मन ही नहीं करेगा कि मैं दिल्ली में रहूं, क्योंकि गाँवों का जो जीवन होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है और सभी एक दूसरे के सुख में दुख में साथ देते हैं। वहाँ जो माँ की ममता होती है कुछ अलग ही होती है, पिता का दुलार भी अलग तरीका का होता है, गांव में लोकगीत भी होता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जब गांव में जाओगे तो लगेगा कि यह कुछ अजूबा है। और इसी चीज़ का सचित्र वर्णन, एकदम सजीव वर्णन शिव पूजन सहाय ने इस पाठ में किया है। इस पाठ में बाल मनोभावों के अभिव्यक्ति के साथ, मतलब एक बच्चे के मन
की बात क्या होती है, एक बच्चे के मन के विचार क्या होते हैं, तो उस विचार के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। और इसमें बच्चे के मन की बात को तो दर्शाया ही गया है, साथ ही उस समय के समाज और परिवार का परिवेश क्या होता था, लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन कैसे होता था, किस तरह के संवाद उनके बीच होते थे, रहन सहन क्या था, इन सब का बहुत ही अच्छा चित्रण इस पाठ में किया गया है। कारण प्रस्तुत पाठ में एक बालक जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे और उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ ने अपनी बचपन की कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से सिंचित बचपन का वर्णन किया है। तो ये आपका गद्यांश है जिसमें कि आपने जाना कि किस तरह से आंचलिक कहानी का यह एक हिस्सा है, आंचलिक उपन्यास का यह एक हिस्सा है और इसका शीर्षक है माता का आंचल। अब चलिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं, एक एक कर इनके उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर है, माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। इस उपन्यास की विशेषता है कि यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसमें एक खास अंचल के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेश का चित्रण किया गया है। यह स्मृति शिल्प पर आधारित पहला उपन्यास माना जाता है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2 है, देहात शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका विलोम शब्द लिखिए। तो देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण और ग्रामीण शब्द का विलोम क्या होता है, शहर या शहरी। तो अगर ग्राम होगा तो इसका विलोम होगा शहर, और अगर ग्रामीण होगा, शब्द अगर ग्रामीण है तो इसका विलोम होगा शहरी। तो आप इस ढंग से इसका विलोम लिख लेंगे। प्रश्न 3 है, आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है, आंचलिक शब्द से अभिप्राय एक अंचल या किसी विशेष क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं परिवेशों का चित्रण करना है। उसके बाद है प्रश्न 4 और प्रश्न 4 है, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो उत्तर है, इस पाठ में बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का सजीव एवं रोचक चित्रण किया गया है। उसके बाद है प्रश्न 5 और प्रश्न 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका उत्तर सबका अलग अलग होगा। तो मैंने आपको एक छोटा सा दृष्टांत दिया है, लेकिन आप अपना उत्तर अलग ही लिखेंगे। तो इसमें आपको लिखना है कि अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए, उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखिए। तो यहाँ है उत्तर, मेरे घर के बगल में एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 6 साल होगी। वह सुबह जब जगता है तो जगने के साथ ही घर से कुछ नाश्ता कर घर के बाहर निकल जाता है। अड़ोस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा कर उनके साथ खेलना शुरू करता है। जब तक उसकी माँ बुलाती नहीं है तब तक खेलता रहता है। फिर माँ के बुलाने पर घर जाता है। माँ उसे नहला धुलाकर, खाना खिलाकर कुछ सिखाने का प्रयास करती है, लेकिन बच्चा खेलने के लिए पुनः घर से बाहर आ जाता है। दिन भर उसकी माँ उसके लिए परेशान रहती है। उसके पिता भी उसे खोजते रहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक वह अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। शाम होने पर ही घर जाता है, फिर खा पी कर सो जाता है। तो यह एक बच्चे की दिनचर्या है और गाँव के बच्चे की दिनचर्या तो आप पूछिए मत, वो कुछ अजूबा ही होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। उसको आप अजूबा ही मत कहिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और मैं पुनः कह रहा हूँ कि आपके इस चैनल एडोबिला पॉइंट पर आपके सारे वर्कशीट एक दिन पहले अवेलेबल रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल से एक दिन पहले ही वर्कशीट लेकर लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।